Good morning students. Today we are going to do exercise 1.4. We have done till question number 5. Today we are going to start from question number 6. ठीक है, हम 1.4 एक्सरसाइज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके थे. आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. We were doing chapter sets. And exercise 1.4. Okay, we have discussed till 5th question. Today we are going to do question number 6th. Okay, now let us see question number 6. देखिए question number 6 हमारे पास क्या है. If a set containing element 3, 5, 7, 9, 11 and a set B containing 11, 7, 9, 11, 13, set C containing element 11, 13 and 15 and D set containing element 15 and 17. Okay, you have to find A intersection B and you have to find B intersection C. ठीक है, आपको A intersection B की वैल्यू निकालनी है और आपको B intersection C की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, अब देखिए कैसे. सबसे पहले हम A एलिमेंट लिख लेंगे 3, 5, 7, 9 and 11. B एलिमेंट हमारे पास क्या है. B एलिमेंट है हमारे पास 7, 9, 11, 13. अब देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इंटरसेक्शन होता है आपका कॉमन. ठीक है, अब देखिए कैसे निकालते हैं. अब जो सेट A और B में आपके एलिमेंट्स कॉमन होंगे सिर्फ वही हम जो इंटरसेक्शन का सेट होगा उसमें लिखा जाएगा. तो आपका A इंटरसेक्शन B क्या बनेगा. आपका A इंटरसेक्शन B बनेगा. देखिए 3 इसमें नहीं प्रेजेंट है, 5 इसमें प्रेजेंट नहीं है, 7 इसमें प्रेजेंट है, इसमें भी है, 9 इसमें भी प्रेजेंट है, 9 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है. तो ये दोनों, ये जो 3 एलिमेंट है ये दोनों में कॉमन है आपके. तो इसीलिए जो इंटरसेक्शन में एलिमेंट आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके कॉमन एलिमेंट आते हैं. ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है. इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट लिखते हैं जो कॉमन होते हैं, और अगर यूनियन होता है तो यूनियन में हम सारे के सारे एलिमेंट जो A और B में होते हैं वो सारे लिखे जाते हैं, बट जो दोनों में कॉमन होते हैं वो सिर्फ वन टाइम लिखे जाते हैं. ओके, तो इंटरसेक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते हैं, कॉमन एलिमेंट. ओके, नाउ लेट अस सी सेकेंड पार्ट, दैट इज़ B इंटरसेक्शन C. अब देखिए B आपका एलिमेंट क्या है. B है आपका सेट जो है उसमें एलिमेंट है 7, 9, 11 एंड 13. सिमिलरली सेट C क्या गिवन है 11, 13 एंड 15. ओके, अब ध्यान से देखिए 7 यहाँ प्रेजेंट नहीं है, 9 भी प्रेजेंट नहीं है, यहाँ 11 है, यहाँ भी 11 है, यहाँ 13 है, यहाँ 13 है. तो जो दो एलिमेंट आपके कॉमन हैं वो आपके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे. तो B इंटरसेक्शन C क्या आएगा आपके पास 11, 13. ओके, सो दिस वे यू विल फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. ओके, now the third part of question number 6 is A intersection C intersection D. okay, so first we will find this intersection. ठीक है, पहले हम एलिमेंट लिख लेते हैं. देखिए A में जो एलिमेंट हैं आपके A सेट में प्रेजेंट है वो कौन से हैं 3, 5, 7, 9, 11. आपको सेट C क्या गिवन है. सेट C is given 11, 13 and 15. Similarly we will write set D. Set D is given 15, 17. ओके, अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे C इंटरसेक्शन D. ओके, तो C इंटरसेक्शन D आपके पास क्या निकल जाएगा. देखिए 11 इसमें प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है, 13 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है, 15 दोनों में ही प्रेजेंट है. तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 15. तो सिर्फ और सिर्फ C इंटरसेक्शन D में क्या आ जाएगा 15 एलिमेंट आ जाएगा आपका. ओके, तो अब यहाँ पर C इंटरसेक्शन D में आपका जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो है 15. जो आपका सेट A है इसके साथ अब आपका इंटरसेक्शन होगा सेट A का. सेट A का इंटरसेक्शन करेंगे C इंटरसेक्शन D, यानी C इंटरसेक्शन D आपके पास ये है, सेट A है आपके पास ये. इन दोनों में जो कॉमन है. ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, नहीं है, 7 नो, 9 नॉट प्रेजेंट, 11 नॉट प्रेजेंट. मतलब कोई भी जो इस सेट A का एलिमेंट है वो आपका C इंटरसेक्शन D सेट में प्रेजेंट नहीं है. तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D आपका क्या आएगा 5 आएगा. ओके, नल सेट. ओके,
नाउ लेट अस डू नेक्स्ट पार्ट। आपने निकालना A इंटरसेक्शन C। देखिए A, लेट अस राइट A सेट में जो आपके पास एलिमेंट हैं दैट इज दिस, एंड C में जो आपके पास एलिमेंट है दे आर 11, 13, 15। ओके, नाउ लेट अस फाइंड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। 3 not present, 5 not present, 7 not present, 9 not present, 11, only 11 is present, so therefore A intersection C will be 11. Okay, so this way you will do these type of questions. Okay, now the next question of question number 5th part is B intersection D. Okay, so first we will write B set, that is 7, 9, 11, 13, and then we will write D set, that is 15 and 17. Okay, now check, is there any common element? देखिए 7 is not present here, 9 is not present here, 11 is not present here, 13 is not here. Okay, so B intersection D will be 5. It will be an empty set. Similarly let us do, अब देखिए this question, यहाँ पर आपका इंटरसेक्शन भी ऑपरेशन लग रहा है और साथ साथ में आपका यूनियन भी ऑपरेशन लग रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपके दोनों ही ऑपरेशन आए हैं. सो लेट अस फाइंड फर्स्ट दिस बी यूनियन सी. पहले निकालते हैं. फर्स्टली लेट अस राइट द सेट्स. सेट ए हमें गिवन है दैट इज 3, 5, 7, 9, 11. सेट बी इज गिवन 7, 9, 11, 13, and set C is given 11, 13, 15. Okay, now let us start with B in union C. अब देखिए B union C लिखना है सबसे पहले. I have already told you यूनियन में हम सारे के सारे एलिमेंट जो B में होते हैं वो सारे लिखे जाते हैं, जो C में होते हैं वो सारे लिखे जाते हैं, लेकिन जो दोनों में कॉमन होता है वो सिर्फ और सिर्फ वन टाइम ही लिखा जाता है. ओके, तो देखिए सबसे पहले तो हम कॉमन देख लेते हैं. कॉमन कौन से? 7 इज़ प्रेजेंट हेयर, नॉट देयर. 9 नॉट प्रेजेंट. 11 देखिए 11 यहाँ भी है, यहाँ भी प्रेजेंट है. 13 यहाँ भी है, 13 आपका यहाँ भी है. ओके, तो हमारे सारे के सारे एलिमेंट जो बी में होंगे वो सारे लिखे जाएंगे, बट 11 और 13 क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है देखिए, तो हम इनको सिर्फ और सिर्फ वन टाइम लिखेंगे और बाकी जो बचा 15 को. तो ये बन गया हमारे पास सेट बी यूनियन सी, या आपके पास क्या बन गया? बी यूनियन सी बन गया, जिसमें आपके पास एलिमेंट है 7, 9, 11, 13 एंड 15. अब जो ये यूनियन था इसका इंटरसेक्शन आपने ए के साथ करना है. अब देखिए ये आपका ए है और ये आपका बी यूनियन सी है, इनके बीच में आपने इंटरसेक्शन करना है, मीन्स आपने कॉमन बताने हैं. अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 इज़ प्रेजेंट हेयर, यहाँ नहीं है. 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है. देखिए 7 यहाँ है, 7 यहाँ भी है. 9 यहाँ है, 9 यहाँ भी है. 11 यहाँ है, 11 यहाँ भी है. ओके, तो हम कैसे निकालेंगे? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू ऑल द कॉमन एलिमेंट्स जो क्या आ जाएंगे हमारे पास 7, 9 एंड 11. ओके, तो हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बन रहा है वो कितना बन रहा है? उसमें एलिमेंट आएंगे हमारे 7, 9 एंड 11. ओके, तो दिस वे यू विल डू, जिसमें इंटरसेक्शन भी हो आपका और यूनियन भी हो. स्टेप बाय स्टेप इफ़ यू विल डू तो आपका क्वेश्चन हमेशा सही होगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज 7th पार्ट, दैट इज ए इंटरसेक्शन डी. ओके, तो आप ए एलिमेंट लिख लीजिए. ए इज़ सॉरी ए आप सेट लिख लीजिए जो भी उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है. 3, 5, 7, 9, 11 and D set is given 15, 17. Okay, so you can see from here that no element of set A is present in D. ठीक है, जो एलिमेंट आपके सेट A में प्रेजेंट है जैसे 3 हो गया, 5, 7, 9, 11, वो उनमें से कोई भी आपका सेट D में नहीं आ रहा है. तो दिस मीन्स जो A इंटरसेक्शन D होगा आपके पास क्या होगा? 5. अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आता तो हम क्या लिखते हैं? वो क्या है आपका? 5 है, दैट इज़ नल सेट है. ओके, नाउ लेट अस डू दिस क्वेश्चन. इसमें भी आपका इंटरसेक्शन और यूनियन का ऑपरेशन लगा है. सो लेट अस डू. सबसे पहले वी विल राइट सेट दैट इज़ 3, 5, 7, 9, 11. Set B is
7, 9, 11, 13. ओके, यू कैन योर सेल्फ फाइंड आउट, आप अपने आप कर सकते हैं। उसके बाद आप वीडियो पॉज कीजिए, पहले खुद कीजिए, उसके बाद अपना आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। दिस वे आपके भी साथ साथ में क्या होती रहेगी, प्रैक्टिस होती रहेगी। ओके, एंड बी के बाद हमें चाहिए डी। डी इज़ 15, 17. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड बी यूनियन डी। बी यूनियन डी, आपका बी यूनियन डी क्या आ जाएगा, तो देखिए 7। ओके, तो आपको पता है यूनियन में हम जो सारे के सारे एलिमेंट आपके बी में होते हैं वो सारे लिखे जाते हैं, और जो डी में होते हैं वो भी सारे लिखे जाते हैं, एक्सेप्ट कि अगर कोई कॉमन है तो उसको हम 1 टाइम लिखते हैं। देखिए यहाँ पर 7 प्रेजेंट है, नॉट हेयर। 9 इज़ प्रेजेंट हेयर, नॉट हेयर। 11, 13, नो। ओके, तो कोई कॉमन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है सारे के सारे एलिमेंट जो बी में है वो भी लिखे जाएंगे, और सारे के सारे एलिमेंट जो डी में है वो भी लिखे जाएंगे। तो इट विल बी 7, 9, 11, 13, 15, 17. ओके, तो दिस इज़ बी यूनियन डी। ये आपका क्या आ गया, बी यूनियन डी आ गया। अब आपने बी यूनियन डी तो निकाल लिया है, अब हमने ए के साथ इसका इंटरसेक्शन निकालना है। वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। मीन्स कि इन दोनों के बीच में जो आपका बी यूनियन डी है और ए सेट है, इनके बीच में कॉमन एलिमेंट जो है वो ही सिर्फ कंसिडर होंगे। तो लुक ओवर हियर, दिस इज़ 3 यहाँ प्रेजेंट नहीं है। 5 इज़ नॉट प्रेजेंट। 7 इज़ कॉमन, 9 इज़ कॉमन एंड 11 इज़ कॉमन। सो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी में आपके कौन से एलिमेंट आएंगे, 7, 9, 11. ओके, तो दिस वे यू विल डू दिस टाइप ऑफ questions. Okay, now the ninth part of this question is A intersection B union C. Okay, so first of all we will find intersection of these two set, union of these two sets, एंड उसके बाद उन दोनों को क्या निकालेंगे हम, इंटरसेक्शन। ठीक है, ध्यान से देखिए, पहले हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर हम इन दोनों का यूनियन निकालेंगे और दोनों का क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन। ओके, अगर आप ध्यान से देखें, सो लेट अस डू फर्स्ट A intersection B. Write the element A. A element is given 3, 5, 7, 9, 11. Okay, B set is given. And sorry, A set is given this. B set is 7, 9, 11, 13. ठीक है, and set C is given, that is 11, 13, 15. Okay, now let us find first of all A intersection B. अब देखिए A intersection B में वो सारे के सारे एलिमेंट जो आपके A में है और B में है, उनमें से जो कॉमन है वो हमने लेने हैं। ठीक है, तो देखिए 3 यहाँ प्रेजेंट नहीं है, 5 यहाँ प्रेजेंट नहीं है, 7 इज़ प्रेजेंट हेयर, 9 इज़ प्रेजेंट हेयर, 11 इज़ प्रेजेंट हेयर, 7, 9 एंड 11। ओके, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे हमारे पास, 7, 9, 11। ओके, सिमिलरली वी विल डू B यूनियन C। यूनियन में हम क्या लिखते हैं, यूनियन में हम ऑल द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन B, ऑल द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन C, बट जो कॉमन है दोनों में वो सिर्फ 1 टाइम लिखते हैं। तो B में कौन से प्रेजेंट है, ये सारे के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे, बट पहले कॉमन देख लेते हैं B और C में कौन से कॉमन है। 7 नॉट हेयर, 9 नॉट प्रेजेंट हेयर, 11 इज़ प्रेजेंट हेयर, दिस यहाँ पर 11 दोनों में कॉमन है और 13 दोनों में कॉमन है। दिस मीन्स जब हम B यूनियन C लिखेंगे तो 11 और 13 हम सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे। तो दिस विल बी 7, 9, 11, 13, 15। ओके, तो अब हमने इतना टास्क कंप्लीट कर लिया है। A इंटरसेक्शन B भी निकाल लिया और B इंटरसेक्शन C भी निकाल लिया। अब सॉरी, B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B भी निकाल लिया और B यूनियन C भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन मीन्स ये जो दोनों है इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। सो लेट अस फाइंड A इंटरसेक्शन B यूनियन C। दिस मीन्स जो इन दोनों में कॉमन है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहे हैं आपके पास, 7 is present here, 9 is present here, 11 is present here। तो इनका इंटरसेक्शन क्या निकल जाएगा, 7, 9, 11। ओके, सो दिस वे यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो स्टेप बाय स्टेप करिए, जो पहले ब्रैकेट्स में उनको सॉल्व करिए और
बाकी जो बाद में ऑपरेशन है उसको अप्लाई कीजिए, आपकी कभी मिस्टेक नहीं होगी, बट डू स्टेप बाय स्टेप. ओके, नाउ लेट अस डू द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. ओके, फर्स्टली राइट द सेट विच इज़ गिवन. सेट A, that is 3, 5, 7, 9, 11. Set B is given 7, 9, 11, 13. Set C is given 11, 13, 15. And set D is given 15, 17. Okay, now let us start. Firstly, find A union D. सबसे पहले A union D निकाल लेते हैं. आपको पता है यूनियन में सारे एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट होंगे वो भी लिखे जाएंगे और जो डी में होंगे वो भी लिखे जाएंगे और कॉमन को वन टाइम लिखा जाएगा. अगर हम ध्यान से देखें ए और डी में आपके कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है सारे के सारे लिखे जाएंगे एलिमेंट्स. तो 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17. ओके, और बी यूनियन सी. लेट अस फाइंड बी यूनियन सी. अब आपका B है और C है. देखिए 7 इज़ नॉट प्रेजेंट हेयर, 9 इज़ नॉट प्रेजेंट हेयर, 11 एंड 13 आर कॉमन. तो वी विल राइट ओनली वन टाइम. तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7, 9, 11, 13, 15. ओके, नाउ वी हैव टू डू इंटरसेक्शन. इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब जो ये आपने A यूनियन D और B यूनियन C निकाला है इन दोनों के बीच के कॉमन एलिमेंट्स आपने लिखना है. तो वो आ जाएगा A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C. कौन से कॉमन है इसमें देखिए 7, 7, 9, 9, 11, 11, then 15, 15. Okay, so these elements are common. So 7, 9, 11, 15. Okay, so this way you will do these type of question. इस तरह से questions किए जाएंगे. बस आप step by step करिए. Okay, mistake नहीं होगी. ठीक है. Now let us start question number 7. देखिए question number 7 given है. If set A is given. Okay. देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अब क्या गिवन है आपके पास. इफ़ A इज़ इक्वल टू फॉर ऑल x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर. ठीक है, x जो है आपका क्या गिवन है नेचुरल नंबर. B सेट गिवन है फॉर ऑल x सच दैट x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर. ठीक है, तो यहाँ पर x जो है वो आपका इवन नेचुरल नंबर है. सेट C क्या गिवन है फॉर ऑल x सच दैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर. यहाँ पर x जो है वो ऑड नेचुरल नंबर है आपका. एंड D is equal to for all x such that x is a prime number. Okay, तो x जो है आपका प्राइम नंबर है. फाइंड A इंटरसेक्शन B. आपको A इंटरसेक्शन B निकालना है. तो देखिए सबसे पहले तो हम सेट लिख लेते हैं. देखिए सेट A, हमारा सेट A आएगा क्या आखिर. देखिए ध्यान से सेट A क्या आएगा आपके पास. x इज़ अ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं टिल इन्फिनिटी जाते हैं. तो हमारा नेचुरल नंबर क्या आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. तो ये आ गया आपका सेट A. तो सेट A जो है वो आपका ये है. सेट B क्या है फॉर ऑल x सच दैट x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर. इवन नेचुरल है तो नेचुरल नंबर ही बट उसमें इवन वाले हैं. तो इवन मीन्स 2 है, 4 है, 6 है, 8 है एंड सो ऑन. तो B सेट हमारे पास क्या बन जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन. ओके, similarly let us see set C. Set C is given for all x such that x is an odd natural number. अब यहाँ पर x आपका odd natural number है. natural number तो है but odd है. तो आपको पता है odd ले लेंगे तो आ जाएगा 1, 3, 5 and so on. तो this will be 1, 3, 5, 7 and so on. Okay, similarly we will write our last set, that is set D. दैट इज़ फॉर ऑल x, x इज़ अ प्राइम नंबर. x हमारे पास क्या है प्राइम नंबर है. तो प्राइम नंबर क्या आ जाएंगे आपके पास. प्राइम नंबर विल बी जो खुद के टेबल में, ठीक है, और जो 1 से डिविजिबल होते हैं. तो आपके सारे के सारे प्राइम नंबर क्या आ जाएंगे 2 आ जाएगा, 3, 5, 7 एंड सो. ओके, तो अब हमने सेट तो बना लिए. अब सबसे फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं हमें कह रहे हैं हमें निकालना है A इंटरसेक्शन B. ओके, अगर देखिए ध्यान से अगर हम A इंटरसेक्शन B करते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन. अगर हम इन दोनों के
सेट के कॉमन एलिमेंट निकालें। तो देखिए कॉमन एलिमेंट हमारे पास क्या निकलेंगे, देखिए ए सेट हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सेट है हमारे पास सारे के सारे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 ओके एंड सो ऑन। और बी जो है वो हमारे पास क्या है, दैट आर इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर एंड सो ऑन। तो इसमें कॉमन सारे के सारे क्या आते रहेंगे, 2 आएगा कॉमन, फिर 4 आएगा, फिर आपका आगे 6 आएगा तो 6 भी कॉमन होगा, 8 भी कॉमन होगा। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ रहे हैं, सारे के सारे आपके एलिमेंट आ रहे हैं इवन वाले ही नेचुरल नंबर। तो आप कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी आपका सिंपल क्या बन जाएगा, बी ही बन जाएगा, जो कि है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो आपके पास क्या एलिमेंट आ जाएंगे, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ओके, तो यू कैन राइट कि A इंटरसेक्शन B विल बी फॉर ऑल x सच दैट x इज एन even natural number, x is an even natural number. Okay, so this way you can do this type of question. ठीक है, for all x such that x is an even natural number. Okay, so you can write even natural number that is equal to b. ये b तो आ रहा है आपका. Okay, now next is a intersection c. अब देख लीजिए a intersection c. a हमारे पास क्या है, a हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, आपके पास natural numbers हैं. Okay, whereas if we talk about c, तो c में आपके सारे के सारे क्या आते हैं, odd numbers आते हैं. ओके, और नेचुरल नंबर्स. तो दोनों में इंटरसेक्शन मीन्स वी हैव टू फाइंड कॉमन. अगर हम दोनों में कॉमन निकालते हैं तो देखिए हमारे दोनों में कॉमन क्या एलिमेंट्स आएंगे, ऑड वाले ही एलिमेंट्स आएंगे. तो सारे के सारे ए इंटरसेक्शन सी में कौन से एलिमेंट आते हैं, सारे के सारे एलिमेंट वही आ जाएंगे जो किस में, आपके सी में ही है. ओके, तो यू कैन से दैट ए इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल टू फॉर ऑल एक्स सच दैट x is an odd natural number. x is an odd natural number. Okay, which is equal to c. a intersection c आपका किसके इक्वल है, c के ही इक्वल है. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज a intersection d. अब देखिए a इंटरसेक्शन d की अगर हम बात करें तो a में तो आपके सारे के सारे नेचुरल नंबर आते हैं और d में आपके प्राइम नंबर आते हैं. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है a इंटरसेक्शन d में क्या आ जाएंगे, सारे के सारे प्राइम नंबर. कैसे, देखिए a में सारे नंबर आ रहे हैं आपके पास 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. जो आपका d सेट है उसमें सारे एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 2 3 5 7 एंड सो ऑन. अब देखिए क्या निकलेगा, ए इंटरसेक्शन डी, कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, देखिए 2 कॉमन, 3 कॉमन, 5 कॉमन एंड नेक्स्ट 7 भी आगे कॉमन आ जाएगा. यहाँ पर आगे 7 होएगा आपके पास, 6 फिर देन 7 भी आपका कॉमन आ जाएगा. तो यानी कि जो सारे के सारे एलिमेंट डी में है वो सारे के सारे एलिमेंट ए में भी प्रेजेंट हैं. तो दिस मीन्स जो ए इंटरसेक्शन डी के आ रहा है वो सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं जो डी में प्रेजेंट हैं. तो ऑब्वियस सी बात है सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो किस में प्रेजेंट हैं, आपके डी में प्रेजेंट हैं. ओके, तो ए इंटरसेक्शन हम कह सकते हैं, ए इंटरसेक्शन डी को आप क्या लिख सकते हैं, सारे के सारे आपके प्राइम नंबर्स फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर. ठीक है, x आपका प्राइम नंबर होगा और ये किसके इक्वल होगा, ये आपका d के ही इक्वल आएगा. ओके, तो यू विल राइट लाइक दिस. ओके, नाउ लेट अस डू नेक्स्ट पार्ट. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज b इंटरसेक्शन d. ठीक है, b इंटरसेक्शन d आपने फाइंड आउट करना है, ओ सॉरी b इंटरसेक्शन c. ओके, नाउ लेट अस राइट द एलिमेंट्स, राइट द सेट फर्स्ट. सेट b में कितने एलिमेंट हैं, 2 4 6 आपके सारे के सारे इवन आ जाएंगे. ओके, एंड सो ऑन. सेट सी में आपके सारे के सारे क्या आ जाएंगे, ऑड नेचुरल नंबर, जो हमारे पास है 1 3 5 7 एंड सो ऑन. ओके, अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम बी इंटरसेक्शन सी करेंगे,
इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। तो देखिए 2 यहाँ प्रेजेंट है, 2 यहाँ प्रेजेंट नहीं है, 4 यहाँ प्रेजेंट है, 4 यहाँ प्रेजेंट नहीं है, 6 यहाँ प्रेजेंट है, नॉट प्रेजेंट हेयर, 8 इज़ नॉट प्रेजेंट, 10 इज़ नॉट प्रेजेंट। तो इसका मतलब जो इसमें सारे के सारे एलिमेंट हैं वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो दिस मीन्स ए इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा आपके पास 5। ओके, क्योंकि कोई सेट आपका, कोई सेट का कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन ही नहीं है, तो इसीलिए क्या आ जाएगा 5। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज बी इंटरसेक्शन डी। ओके, अब देखिए बी सेट आपको क्या गिवन है, बी सेट इज गिवन आपके पास इवन है, इवन नेचुरल नंबर, वेयर एज आपके पास सेट डी क्या गिवन है, सेट डी है आपके पास प्राइम नंबर्स। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द कॉमन इन बोथ द सेट्स। ठीक है, हमें इंटरसेक्शन निकालना है, तो हम चेक करेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है आपका। तो देखिए 2 इज़ प्रेजेंट हेयर, 2 इज़ प्रेजेंट हेयर, 4 प्रेजेंट है, यहाँ पर 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम बात करते हैं ये इवन थे आपके सारे के सारे और प्राइम नंबर थे, तो प्राइम नंबर में सिर्फ आपका एक ही इवन नंबर होता है और वो कौन सा होता है आपके पास 2, और प्राइम नंबर में आपके पास कोई भी इवन नंबर नहीं आता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही इवन नंबर होता है और उसकी वैल्यू होती है आपके पास 2। तो इन दोनों सेट में क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है। तो यहाँ पर बी इंटरसेक्शन डी क्या आ जाएगा आपके पास 2। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज सी इंटरसेक्शन डी। ओके, तो सी में आपके कौन से एलिमेंट है, सी में आपके एलिमेंट जो प्रेजेंट है वो हैं आपके ऑड नेचुरल नंबर्स 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। Whereas if we talk about D, D में आपके आते हैं प्राइम नंबर्स जो है 2, 3, 5, 7। ओके, यू हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन। आपने दोनों में क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन। ओके, सो लेट अस सी, देखिए ध्यान से, देखिए इसमें 3 प्रेजेंट है, इसमें भी आपका 3 प्रेजेंट आ जाएगा, इसमें आपका 5 प्रेजेंट है, इसमें भी आपका 5 आ रहा है, नेक्स्ट में 7 है तो 7 आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपके पास क्या आ रहे हैं, ऑड नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन ऑड कैसे हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर तो आ रहे हैं आपके पास, बट वो ऑड नंबर जो आपके क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो आपके पास सी इंटरसेक्शन डी क्या बन जाएगा, सी इंटरसेक्शन डी में आपके पास सारे के सारे आएंगे ऑड प्राइम नंबर्स 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका एक्चुअली में, सी इंटरसेक्शन डी बनेगा आपका फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर, is an odd prime number. Okay, so you will write like this. Now the next question is which of the following pairs of sets are disjoint. आपने ये बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर जो है सेट का डिसजॉइंट है। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो। जो मैं आपको कंसेप्ट समझा रही थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 2 सेट हैं वो डिसजॉइंट कब होते हैं, 2 सेट, अगर सपोज 2 सेट आर सेट ए एंड बी, तो हम उनको डिसजॉइंट तब कहते हैं अगर उनका इंटरसेक्शन जो है वो 5 आता है। मींस अगर उनके इंटरसेक्शन में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आता है तो उन सेट्स को हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो आपको ये कुछ पेयर्स दिए हुए हैं, आपने ये फाइंड आउट करना है क्या इनका इंटरसेक्शन, अगर एम्प्टी आता है, सेट आता है एम्प्टी सेट, तो सेट जो है वो डिसजॉइंट है, लेकिन अगर वो एम्प्टी नहीं आता है तो वहाँ पर आपके वो सेट डिसजॉइंट्स नहीं है। ओके, नाउ लेट अस टेक, देखिए जो पहला आपको सेट गिवन है, पेयर गिवन है, एक है, एक में सेट में आपके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। ओके, तो इसमें आपके एलिमेंट क्या है 1, 2, 3, 4, और इसमें जो ये है आपके पास सेट, इसमें है आपका x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स वैल्यू लाइज किसके, आपकी x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल है 4 के और लेस देन इक्वल है 6 के। ओके, तो लेट अस सपोज इसको हम a ले लेते हैं, जैसे ये a सेट है आपका 1, 2, 3, 4 और b सेट ले लेते हैं हम, ये b सेट आपका क्या आ गया, नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, और जिसकी वैल्यू आपकी 4 से स्टार्ट हो रही है, 4, 5, 6,
तक जा रही है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल हो सकती है 4 के, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 4 इंक्लूड कर लिया है। और x की वैल्यू छोटी हो सकती है या इक्वल हो सकती है 6 के, तो हम इसको 6 तक ले गए हैं। तो हमने वैल्यू लिख ली 4, 5, 6। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, a इंटरसेक्शन b, तो क्या आ जाएगा आपका a इंटरसेक्शन b। देखिए यहाँ पर कॉमन दोनों में एलिमेंट कौन सा है, 4, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें आपका एलिमेंट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसका मतलब जो सेट आपका ये सेट और ये सेट गिवन है, दीज सेट आर नॉट डिसजॉइंट। तो आपका क्या होगा, दीज सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। डायरेक्टली लिख देती हूँ मैं, these sets are not disjoint sets। डिसजॉइंट तभी आएगा अगर इंटरसेक्शन जो होगा वो 5 होगा, मतलब एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, नाउ लेट अस टेक सेकंड पार्ट। यहाँ पर जो आपको एक सेट गिवन है वो है AEIOU और ये है CDEF। ठीक है, तो इनका अगर हम इंटरसेक्शन निकालें, ठीक है, लेट अस सपोज दिस एज A, इसको हम A ले लेते हैं और इस सेट को हम अज्यूम कर लेते हैं B। ओके, अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो देखिए इसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट है आपका A, नॉट प्रेजेंट E दोनों में आ रहा है, देन IOU। तो दोनों का इंटरसेक्शन जो है आपका क्या आ रहा है, इसमें एलिमेंट E आ रहा है। तो दिस ऑल्सो, दीज सेट्स आर ऑल्सो डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट। तो दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। जो आपका ये पेयर ऑफ सेट है ये डिसजॉइंट नहीं है। ओके, तो यही तो पूछा था क्वेश्चन में, यू हैव टू टेल द पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 केसेस तो नहीं आए। नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट केस। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आपको 2 सेट गिवन है, एक है फॉर ऑल x सच दैट x इज़ एन इवन इंटीजर, और जो सेकेंड सेट है वो है x इज़ एन ऑड इंटीजर। अब देखिए ये तो बिल्कुल ही अलग है, इसमें सारे के सारे हम इवन इंटीजर ले लेंगे। आपके इवन इंटीजर कौन कौन से होते हैं, जो आपके नंबर लाइन पे सारे पॉजिटिव हैं, इवन इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो इवन हो गया आपके सारे के सारे पॉजिटिव इवन वाले नंबर, जो हो गए 2 हो गया आपका, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सारे के सारे इवन इंटीजर्स आ जाएंगे। और ऑड कौन से होंगे, जो आपके 1 होंगे। ठीक है, तो आपके जो नंबर लाइन पे आते हैं, देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, हमें पता है इंटीजर्स होते हैं -∞ to +∞ इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो अब देखिए हमारा ये 0 है, नंबर लाइन पे आता है हमारा 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस तरफ आता है -1, -2, -3, -4। ओके, तो अब जब इवन की बात हो रही है तो इस सेट में आपके कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, सारे इवन। वो कौन से होंगे आपके, जो माइनस वाले होंगे वो भी हम ले लेंगे, -4, -2, 2, 4, मतलब इवन वाले आ जाएंगे सारे। ठीक है, और हम बात करेंगे ऑड वाली, तो आपके सारे के सारे ऑड वाले आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो आपने इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो ऑब्वियस सी बात है इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5। ठीक है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है दोनों सेट में, तो आप क्या कह सकते हो, फॉर ऑल x सच दैट x इज़ एन इवन इंटीजर। अगर हम इसका किसके साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं हम इसके साथ, फॉर ऑल x सच दैट x इज़ एन ऑड इंटीजर। तो अगर इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 5, दैट इज़ एम्प्टी सेट। तो हमारे पास ये पेयर ऑफ सेट क्या हो गए, दीज पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। दीज पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट सेट। तो इनको हम कहेंगे डिसजॉइंट, कि अगर 2 सेट का इंटरसेक्शन जो है वो नल आ रहा है तो उन्हें हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ओके, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.